गधे की यह 4 अमूल्य बातें जीवन भर याद रखना, क्योंकि ये न केवल आपको कठिन समय से बाहर निकालेंगी, बल्कि भविष्य में किसी भी संकट को पास भी नहीं भटकने देंगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष कथा में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। कहानी, गधे की 4 अमूल्य बातें। किसी समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में दुखों का अंत नहीं था। उसकी गरीबी, उसके घर के झगड़े और फसल की बर्बादी ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया था। रघुनाथ की सबसे बड़ी पूंजी थी उसका एक गधा। इस गधे का नाम था गणेश। हाँ, गधा साधारण जरूर था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और सादगी अद्वितीय थी। गणेश हर दिन किसान के लिए भारी भरकम बोझ उठाता और खेतों से बाजार तक सामान पहुंचाता। एक दिन रघुनाथ ने अपने दुखी मन से गणेश से कहा, गणेश, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? मैं गरीब हूँ, हमेशा दुखी रहता हूँ। आखिर मेरी गलतियाँ क्या हैं? गणेश ने किसान की बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, मैं केवल एक गधा हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन से 4 ऐसी अमूल्य बातें सीखी हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें तो आपका जीवन बदल सकता है। इन 4 बातों को याद रखें और आप कभी दुखी या गरीब नहीं रहेंगे। पहली बात, अपने काम को पूरे दिल से करना। गणेश ने कहा, मालिक, मैं हर दिन अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करता हूँ, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ता। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने काम को पूरी लगन से करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। जीवन में गरीबी या असफलता का सबसे बड़ा कारण है काम में ईमानदारी और मेहनत की कमी। यदि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, तो कोई भी संकट आपके सामने टिक नहीं पाएगा। रघुनाथ ने यह बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह अक्सर अपने काम को लेकर लापरवाह हो जाता है। दूसरी बात, हर परिस्थिति में धैर्य रखना। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं। कई बार बोझ इतना भारी होता है कि लगता है अब मैं नहीं सह पाऊंगा। लेकिन मैंने सीखा है कि यदि धैर्य रखा जाए तो हर मुश्किल पार हो सकती है। जीवन में संकट आता है तो हमें धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए। अगर मैं धैर्य खो दूं तो न तो मैं बोझ उठा पाऊंगा और न ही अपने मालिक की मदद कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं संयम रखूं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। रघुनाथ को एहसास हुआ कि वह छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो देता है। यही कारण है कि वह हर परिस्थिति में असफल महसूस करता है। तीसरी बात, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। गणेश ने गहरी बात कही, मालिक, मैं जानता हूँ कि मैं एक गधा हूँ। मैं घोड़े की तरह तेज नहीं दौड़ सकता, न ही बैल की तरह भारी सामान खींच सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी सीमाओं को समझा है और उन्हें स्वीकार किया है। मैंने कभी किसी से अपनी तुलना नहीं की। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहकर अपनी पूरी क्षमता से काम करता हूँ। जब आप अपनी सीमाओं को समझेंगे और दूसरों से तुलना करना बंद करेंगे, तभी आप सच्चे सुख का अनुभव करेंगे। रघुनाथ ने यह बात सुनकर महसूस किया कि वह अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करता है और इसी कारण हमेशा असंतोष का शिकार रहता है। चौथी बात, कृतज्ञता का भाव रखना। गणेश ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, मालिक, मैं हर दिन के लिए आभारी हूँ। मैं इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास भोजन है, एक छत है और आप जैसे मालिक हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ रहना सीख लें, तो दुख आपके पास नहीं फटकेगा। दुख तब आता है जब हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं और सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। गणेश की यह बात सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने गणेश को गले लगाया और कहा, गणेश, तुमने मुझे आज सच्चा ज्ञान दिया है। मैं तुम्हारी इन 4 बातों को जीवन भर याद रखूंगा और इन्हें अपने जीवन में अपनाऊंगा। सीख,
प्रिय दर्शकों, गधे की इन 4 अमूल्य बातों को जीवन भर याद रखें। अपने काम को पूरे दिल से करना, हर परिस्थिति में धैर्य रखना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, कृतज्ञता का भाव रखना। यदि आप इन बातों को अपनाएंगे तो जीवन में न तो कभी गरीबी आएगी और न ही दुख। ये बातें आपको हर कठिन समय से बाहर निकालेंगी और भविष्य के संकटों को आपके पास भी नहीं भटकने देंगी। तो प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। हर हर महादेव। स्टार।